जैसे हमने भिन्नों का जोड़ किया था, ठीक वैसे ही भिन्नों को घटाते कैसे हैं वो हम देखेंगे, और वो भी उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्नों, तीनों के सवालों में हमें ये चीज सीखना है। तो देखिए आगे, जैसे ये क्वेश्चन लिया जाता है यहाँ पे 3/4 माइनस 7/4। आप ध्यान से देखेंगे, जोड़ वाले में जो हमने किया था वो ही इसमें कर रहे हैं कि नीचे हर वाली संख्या अगर एक जैसी दिख जाए तो आपको बराबर का चिन्ह लगा के यहाँ पे बड़ी लाइन खींच देना है। 4 दोनों में नीचे है तो यहाँ पे एक बार आपको लिख देना है, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ ऐसे कैसे लिखे, माइनस लिखा हुआ ऐसे कैसे लिखे, 7 लिखा हुआ इसको भी ऐसे कैसे आपको लिख देना है। और जब इसको आगे सोल्व करते हैं तो प्लस वाली में तो दोनों जुड़ जाती थी, चूंकि यहाँ 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस का माना जाता है, और ये 7 माइनस का है। अगर विषम चिन्ह हो, विषम चिन्ह का मतलब अलग अलग चिन्ह हो, विपरीत चिन्ह हो, तो ये घटती है, और घटती उसी में से बड़ी संख्या में से छोटी घट जाएगी। तो 7 में से 3 घटते हैं तो 4 आता है, और बटे में कौन है 4। क्योंकि 7 के पास माइनस का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए ये चिन्ह इसका माइनस का हो जाएगा। और आगे जब देखिए 4 के पार्ट से दोनों डिवाइड हो रही है तो ये डिवाइड होने के कारण 4 एकम 4 एक बार, और ये इसका आंसर। आगे देखिए, मान लो अगर हर में एक जैसी संख्याएं नहीं हो तो क्या करना है। जैसे आपके पास है 6/8 माइनस 7/12, इस तरीके से आपको संख्याएं दिख जाए। जब देखेंगे इसमें हर एक जैसी थी जबकि इसमें हर एक जैसी हमारे पास नहीं है, नहीं होने के कारण क्या करेंगे हम, इनका या तो लैसे लेके करेंगे या तिरछा गुणा के हिसाब से करते हैं। तो पहले हम इसको लैसे लेके करेंगे। तो देखिए लैसे लेने का मतलब ये है बड़ी लाइन खींच देना है, 8 का और 12 का लैसे लेना है। लैसे का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाती है, छोटी से छोटी, और वो संख्या हमें दिखती है इन दोनों में 24। आप जब ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे 8 और 12 का लैसे, लैसे का मतलब है ले लो 7। तो यहाँ पे 7 लेने के लिए 4 और 6, फिर 2 2 3, फिर 2 1 3 और 3, ये यहाँ फिनिश हो गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, इस तरीके से ये आता है। तो इनका लैसे हमारे पास मिल जाता है हमें 24। अब जब 24 लैसे मिल गया और यहाँ पे ये हर में 8 है तो इसके साथ पहले इसकी क्रिया करेंगे। क्रिया करने का मतलब यही है कि इसके नीचे 8 है, इसके नीचे 24 है। नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में आपको भाग दे देना है, डिवाइडेशन कर देना है, विभाजन कर देना है। 8 का जब 24 में विभाजन किया जाता है या डिवाइडेशन किया जाता है तो 8 या 24 3 बार होता है, और वो जो 3 हमारे पास है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देना है। तो 3 को 6 से गुणा किया जाता है तो 18 आता है। इसके बाद चिन्ह हमारे पास माइनस का है तो माइनस का लगा लिया जाता है। इसके नीचे 12 लिखा हुआ है, इसके नीचे 24 है। 12 को 24 में डिवाइडेशन करेंगे तो 12 दूनी 24 2 बार होता है, और इस 2 को 7 से गुणा कर देते हैं तो 2 7 14 हो जाता है। आगे देखिए, आगे इसको सरलीकरण करेंगे, इजी करेंगे। इजी करने के लिए हमें पता है इस 18 के पास कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है, और 14 के पास माइनस है। अगर अलग अलग चिन्हों, विपरीत चिन्हों तो ये घट जाती है। घटने का मतलब 18 में से 14 घटेंगे तो 4 आएंगे, और बटे में कौन है 24 लिखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे ये प्लस की थी इसलिए ये संख्या प्लस की मिली है। अब ये 4 और 24 4 के पहाड़े से डिवाइड होते हैं, 4 एकम 4 और 4 से 24, ये इसका आंसर है। इसी को दूसरे तरीके से अगर आपको करना हो तिरछा गुणा के हिसाब से, तो तिरछा गुणा के हिसाब से देखिए यहाँ पे 6/8 लिखा हुआ है माइनस 7/12 लिखा हुआ है। आगे जब इसको तिरछा गुणा किया जाता है तो हमें पता है कि 6 के साथ तो 12 गुणा में जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह है, ये 8 इसके पास जाएगा, 8 गुणा 7 बटे 8 गुणा 12, हर वाली के साथ गुणा हो जाती है, और तिरछी आपस में जो अंश, पहली का अंश है वो दूसरी के हर से गुणा, और दूसरी का जो अंश है वो पहली के हर से गुणा हो जाता है। आगे हम जब इसको इजी करने जाते हैं तो 12 को 6 से गुणा करते हैं तो ये 72 हो जाता है, माइनस का चिन्ह है। 8 को 7 से गुणा करते हैं तो 8 को 7 तो 56 हो जाता है, और 12 को 8 से गुणा कर दिया जाता है तो ये 96 हो जाता है। आगे इसको सरल करते हैं, हमें पता है इसके बाद 72 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये प्लस का है और ये माइनस का, विपरीत चिन्ह इसलिए घट जाएगी। 72 में से जब 56 घटते हैं तो ये हमारे पास बचते हैं 16, और यहाँ बचते हैं
96। हम जब इसको देखते हैं तो ये 72 में से 56 कटा है, 72 प्लस का, इसलिए ये प्लस में आ रहा है। प्लस में आने के बाद में हम ध्यान से देखते हैं तो 16 के पहाड़े में 96 और 16 दोनों ही मिलता है, तो 16 एकम 16 और 16 छन 96। इस तरीके से ये 1/6 हमें आंसर मिलता है। और आप दोस्तों देख लीजिए ये वाला इसके जैसे आंसर हमें मिल चुका है। कहने का मतलब ये है ये थोड़ा इजी और ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन आंसर में आपको बाद में इसको सरलीकरण इजी करना पड़ता है और लास्ट में जाके आपका आंसर ये मिलता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता, इसमें डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाता है, जो इजी नहीं करना पड़ता इतना। आगे देखिए मिश्र भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं। मिश्र भिन्न हमारे पास है 3 सही 2/4 माइनस 4 सही 3/5। इस तरीके से हमारे पास मिश्र भिन्नें लिखी हुई है। मिश्र भिन्नों का अगर आपको माइनस करना है यानी घटाना है आपस में, तो पहले इनको आपको अनुचित भिन्नों में बदलना पड़ेगा। और अनुचित भिन्न बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, 4 को 3 से गुणा, क्योंकि तिरछी है तो तिरछा गुणा का चिन्ह होता है, इसलिए 4 को 3 से गुणा कर दिया जाएगा, 4 3 12 और 12 को 2 में जोड़ दिया जाएगा, 12 और 2 14 बटे 4 ऐसे कैसे लिखा जाता है। आगे देखिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये तिरछी है दोनों, तो 5 चौक 20 हो जाता है और 20 में 3 को जोड़ दिया जाता है तो ये 23 हो जाता है, तो 23/5। अब आगे इसको इजी किया जाएगा। इजी करने के लिए वही ये अनुचित भिन्नें बन चुकी है, तो 5 और 4 का लैसे ले लिया जाता है। वह छोटी छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े से ही विभाजित होती है वो है हमारे पास 20। और अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया कि ये 20 कहाँ से लिया है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आराम से आपका लैसे ले सकते हैं। हमने लैसे ले लिया है, अब इसके साथ क्या करना है, नीचे हर है, यहाँ 20 है और यहाँ 4 का 20 में आपको भाग दे देना है, और 4 का 20 में भाग देते हैं तो 5 बार जाता है, उस 5 को आपको ऊपर वाली से गुणा कर देना है, 14 पंजे 70 हो जाता है। माइनस का चिन्ह है हमारे पास, माइनस लिख लिया गया। इसके बाद 5 का 20 में डिवाइडेशन करेंगे, भाग देंगे। 5 का 20 में डिवाइडेशन किया जाता है तो 5 चौक 20 4 बार जाता है, और उस 4 को 23 से गुणा कर दिया जाता है, तो ये हो जाता है 96। और बटे में कौन था, ये बड़ी लाइन खींच के और यहाँ पे 20 लिख लिया जाता है। आगे देखिए इसको जब इजी करेंगे तो ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का, मतलब 96 में से 70 घटेगा, और 70 जब घटाया जाता है तो ये 80 90, ये 26 बच रहा है यहाँ पे, और बटे में 20 बच रहा है। क्या ये उत्तर सही है? नहीं, क्योंकि 96 में से 70 घटा है, इसका मतलब है चिन्ह इसी का लगना है, तो चिन्ह यहाँ पे 26/20 आता है। और ये दोनों संख्या हमें दिख रही है कि ये 2 के पहाड़े से इजी में डिवाइड हो सकती है, तो ये तो हो जाता है माइनस का 13, क्योंकि 13 दूनी 26, और ये हो जाता है 10 बार। आगे ये डिवाइड किसी संख्या से नहीं हो सकती, इसका मतलब ये इसका